मेरे पिताजी को मारने वाला आरोपी अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। प्रत्येक दिन आपको अखबार में लूट डकैती अपहरण छिनतई की खबरों को देखने के लिए मिलता होगा। अगर ये सब ही सुशासन की सरकार है तो फिर आपको सुशासन की सरकार मुबारक हो। अपराधियों को पकड़ने की बारी आती है तो पुलिस आके बैठ क्यों जाती है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि प्रशासन आखिरकार हाथ पे हाथ धर करके बैठी हुई क्यों है। और कम कीमत में बेहतर इलाज देना मेरी प्राथमिकता। धनगिरी अस्पताल मरीजों का पहला विश्वास, हमारी सुविधाएं, लेप्रोस्कोपिक लेजर सर्जरी, जनरल ओपन सर्जरी, मूत्र रोग, किडनी एवं प्रोस्टेट सर्जरी दूरबीन से, गांठ, कैंसर, स्तन, बच्चेदानी एवं स्त्री संबंधित सर्जरी, गॉल ब्लैडर, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस एवं गंभीर रोग इलाज, कैंसर एवं ट्यूमर सर्जरी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। बिजली की आंख मिचौली के कारण पूरा नालंदा और पूरा बिहार परेशान है। और जितने भी दफ्तर हैं सभी के एसी ऑफ हो चुके हैं, जितने भी दफ्तर हैं सभी के पंखे ऑफ हो चुके हैं। और उसी का नतीजा है कि आज मुझे एक खेत में वीडियो शूट करना पड़ रहा है। बाकी नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम अमित चौरसिया है और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज मैं आपको एक खबर सुनाने के लिए आया हूँ। आज से ठीक एक सप्ताह पहले गुरुवार दिनांक 25 तारीख को नालंदा में देर शाम मुखिया पति की हत्या हो जाती है। और हत्या के बाद आज 6-7 दिन बीत चुका है और जितने भी उनके परिजन हैं आज भी डर के साए में जी रहे हैं। आज भी वो लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि मुझे इंसाफ मिले, अपराधियों की गिरफ्तारी हो। दरअसल होता यह है कि गिरियक प्रखंड के सतौआ पंचायत के मुखिया ललिता देवी के पति बलबीर यादव, उनका उम्र लगभग 40 वर्ष होता है, उनका हत्या वहीं के कुछ अपराधियों के द्वारा कर दिया जाता है। और हत्या को हुए आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं और उसके बावजूद भी किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसके बाद गिरफ्तारी नहीं होने के बाद जितने भी उनके परिजन हैं, जितने भी उनके संतान हैं, वो डर के साए में अपने घर में दुबके हुए हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं लोग उनको आश्वासन दे रहे हैं, जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आपको इंसाफ मिलेगी, कुछ दिन इंतजार कीजिए, अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि प्रशासन आखिरकार हाथ पे हाथ धर करके बैठी हुई क्यों है। और अगर बैठी हुई नहीं है तो क्या सिर्फ हेलमेट वाले को पकड़ने में पुलिस अपना तत्परता दिखाती है? क्या वाहन वालों को पकड़ने में सिर्फ अपना तत्परता दिखाती है? क्या बालू से जो ट्रैक्टर चलाते हैं ड्राइवर, उनको पकड़ने में अपना तत्परता दिखाती है? जब अपराधियों को पकड़ने की बारी आती है तो पुलिस हाथ बैठ क्यों जाती है? एक सवाल है जो कि सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनके मन में ये पैदा हो रहा है। कल सुबह में जो भी ललिता देवी हैं, सतौआ पंचायत की मुखिया, वो मुझे कॉल करती हैं, वो रो रो करके बताती हैं कि अमित जी ऐसा ऐसा है, अभी तक मेरे कोई भी अपराधी, जो मतलब कि मेरे जो पति हैं उनके कोई भी हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। 12 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है थाने में। लेकिन शर्म की बात यह है कि आज 7 दिन पूरे होने के बावजूद भी किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोग बताते थे कि सुशासन राज है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बताते हैं कि सुशासन राज है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। तो क्या यही जीरो टॉलरेंस की सरकार है? प्रत्येक दिन आपको अखबार में लूट डकैती अपहरण छिनतई की खबरों को देखने के लिए मिलता होगा। अगर ये सब ही सुशासन की सरकार है तो फिर आपको सुशासन की सरकार मुबारक हो। मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख, उनके पिता की हत्या हो जाती है। जब इतने बड़े बड़े लीडरों के पिता की हत्या हो रही है तो फिर आम जनता का जो जीवन है वो घास भूसा के बराबर है। आप सोच सकते हैं कि राह चलते मुखिया पति की हत्या हो जा रही है, वो भी नालंदा में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला में, घर के आंगन में। तो सोचिए दूसरे जिला में, दूसरे क्या बोलते हैं कि प्रखंडों में, दूसरे अंचलों में क्या हाल होता होगा। नालंदा के एसपी साहब अशोक मिश्रा जी, आपसे दरख्वास्त है कि जो भी इस मुखिया पति के हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। उनके परिवार लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनकी जो भी मतलब कि उनकी पत्नी है ललिता देवी, वो बताती हैं कि हम लोगों को अभी भी अनवांटेड धमकियां आ रही है कि आप लोग केस वापस कर लीजिए, मैनेज करवा लीजिए, वगैरह वगैरह, लॉट्स ऑफ थिंग्स। और अगर नहीं करवाते हैं तो नरसंहार होगी। कल या एक दिन पहले कल के यहाँ पे बहुत सारे मुखिया संघ के लीडर्स आए हुए थे। वो भी बता रहे थे कि अगर मुखिया पति के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और जितने भी लीडर हैं सब लोग आंदोलन पे उतर गए हैं क्योंकि किसी की बातों को सुना नहीं जा रहा है।
और जब लोगों की बातों को नहीं सुना जाएगा तो लोगों के पास एक मात्र क्या बोलते हैं कि जो तरीका बचेगा वो होगा आंदोलन। और लोग लगातार आंदोलन करने की धमकियां दे रहे हैं प्रशासन के लोगों को और यहाँ के अधिकारियों को। अब देखने वाली बात होगी कि मुखिया पति के जो भी हत्यारे हैं वो कब गिरफ्तार होते हैं। बाकी सुनिए कि उनके पत्नी और मुखिया जी के जो मतलब कि जिनका हत्या हुआ उनके बेटे क्या बोल रहे हैं, और आप इस पूरे प्रकरण के बारे में, बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गिरफ्तार हुआ कोई? कोई नहीं। कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, तो आप क्या चाहते हैं? जल्दी से गिरफ्तार खोज रहे हैं। जल्दी से गिरफ्तारी आप खोज रहे हैं? हाँ, जो भी इसमें आरोपित है। हाँ। पिताजी को आज हत्या हुए 5 दिन हो गया है और मेरे पिताजी को मारने वाला आरोपी अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आज 5 दिन हो गया है, अभी तक प्रशासन छानबीन कर रही है लेकिन पकड़ाया नहीं रहा है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रशासन से कि उनको जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करे और मेरे पूरे फैमिली को धमकी दिया जा रहा है। प्रशासन से ये मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। हम लोग बहुत दुख में हैं।